हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और लगभग 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप यदि विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो एक बेहतर नोट्स की जरूरत होती है और नोट्स के लिए मेरा पर्सनल नंबर दे के रखा है। यहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। हैंड रिटन नोट से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध है क्या भाई साहब, प्रतिरोध क्या है। जैसे किसी भी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे हम एक चालक ले लेते हैं, एक छोटा सा चालक ले लेते हैं। ये हमारा एक चालक हो गया प्यारे बच्चों। इस चालक में बाह्य स्रोत जैसे बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव है ना और निगेटिव हो गया, और इसको हम इसके साथ सहारे से जोड़ देते हैं। बैटरी लगा दिए, ठीक है, ये हमारा निगेटिव है, ये बैटरी लग गया, ये हमारा चालक है। ये क्या है? चालक है। अब इसमें जब भी हम धारा प्रवाहित करेंगे आई इस बैटरी के सहारे से, तो इस चालक में धारा तो बहेगा, लेकिन इस चालक में धारा बहने के साथ साथ कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होगी, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बीच में किसी का फोन आ गया, रिंग आ गया, भैया फोन लगाकर बात करने लग गए, तो आपके पढ़ाई में अवरोध है। ये नहीं कहता हूं कि फोन आना अवरोध है, फोन आना अवरोध है ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पढ़ाई में फोन आना अवरोध है। फोन आ रहा है, जरूरत की चीजें भी हो सकती है, लेकिन अभी जब आप पढ़ रहे हो और अचानक किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, आप उसके साथ चैटिंग करने लग गए, तो आपका ये टाइम बर्बाद हो जा रहा है, मतलब पढ़ाई में अवरोध हो रहा है ना। कहीं आप जा रहे हो, अचानक वहां पे जंपिंग लग गया, थोड़ा सा गाड़ी धीरे कर ली आप, तो वो एक प्रकार से मार्ग में जाने का अवरोध है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखते हो कि आपके घर के चारों ओर एक बाउंड्री लगा दी जाती है ताकि जानवर हमारे बाग बगीचे पे ना आ सके, तो वो जानवरों के लिए एक प्रकार से अवरोध है। इसी प्रकार से हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ अवरोध होता रहता है। मान लो आपके जीवन में कई अवरोध आते होंगे, अब आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो ऐसे ही एक चालक पदार्थ है, चालक में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब अवरोध उत्पन्न होता है। अच्छा, ये अवरोध है क्या सर, ये किस कारण से अवरोध होता है, किस कारण से अवरोध हो रहा है। चालक तो हमें सिंपल ठोस सॉलिड दिख रहा है, एक लोहा, उसमें धारा प्रवाहित के बिल्कुल जाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि कोई भी चालक ले लो, उसमें बहुत सारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? जैसे कोई एक छोटा सा परमाणु है, देखो थोड़ा सा, ये हमारा परमाणु है, इसका एक कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा भी कक्षा है। अब हमने देखा कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 कक्षा तक तो बेहतरीन ढंग से बंधे रहते हैं, लेकिन बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा आकर्षण कम होता है, ये आवारा रूप से इधर उधर गति करता रहता है, तो यही कहलाता मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कोई चालक है, चालक में कई सारे परमाणु हैं और परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा बहती है, लेकिन इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा रुकावट आ गया, उसे हम कह देते हैं प्रतिरोध। तो ये रुकावट क्यों आता है? जैसे हमारे पास एक चालक है, इस चालक से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किए, जैसे धारा बहती है, धारा इधर जा रही, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करती है। तो जब वो एक चालक हमने लिया, एक चालक, और चालक में देखा कि इलेक्ट्रॉन जब गति करना शुरू करते हैं तो बीच में जो आता है पॉजिटिव चार्ज, जो आता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से टकराता है, तो कहीं ना कहीं उसके गति में कहां कमी आ जाती है। जैसे प्यारे बच्चों, आप कहीं गए और अचानक किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा टकरा गए, तो थोड़ा सा कहो सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा सा रुकना पड़ रहा होता है ना। यानी रुकावट आ गया कि नहीं। आप पैदल ही चल रहे हो, अचानक आपके पैर में एक छोटा सा है ना कुछ भी लग गया, पत्थर ही लग गया, तो अचानक आप देखने लग गए, थोड़ा सा गति में रुकावट आ गई, तो आपका एक प्रतिरोध हो गया ना। इसी प्रकार से जब किसी भी चालक में हम विभवांतर लगाते हैं दोनों सिरों से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत में चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आवेश आ जाता है, और धन आवेश से जब टकराता है तो कहीं ना कहीं उसके गति में रुकावट आ जाती है। उससे ही हम कहते हैं क्या? प्रतिरोध। तो देखो जरा परिभाषा कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं जो रुकावट होता है, और जिस चालक के कारण रुकावट होता है उसे कहते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। तो समझ में आया कुछ प्रतिरोध भैया? हमारे जीवन में भी प्रतिरोध आता रहता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अचानक लाइट चला जाए, है ना, इन्वर्टर बैटरी लो हो जाए,
तो फिर ये हमारा अवरोध हो गया। मान लीजिए जो माइक यूज कर रहे हैं, माइक की भी बैटरी खत्म हो जाए, समझ लो कैमरा ही डिस्चार्ज हो जाए, तो फिर हम पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं। अब देखो, जब पढ़ाने के लिए जैसे कैमरा से वीडियो बना रहा हूं तो इसमें कई सारे, लाइट भी परफेक्ट होना चाहिए, है ना, माइक भी बेहतरीन चार्ज होना चाहिए, कैमरा की भी कंडीशन सही होनी चाहिए, जिससे मैं लिख रहा हूं वो भी सही होना चाहिए, मेरे मतलब माइंड में निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ जब परफेक्ट होता है ना, तब हम आपको पढ़ा पाते हैं। थोड़ा सा माइंड ही घूम रहा है कि कल यार मैं बारात में गया था, वहां ऐसा ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा माइंड क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो अवरोध है, पढ़ाने के लिए अवरोध है। इसी प्रकार से चालक में भी जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो रहा है, तब तो मान लीजिए सीधा सीधा। और दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें अवरोध ना हो। कोई भी ऐसा चालक नहीं है जिसमें प्रतिरोध उत्पन्न ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मार्ग में रुकावट ना हो। हर एक व्यक्ति के मार्ग में रुकावट आता है। जैसे आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके मन में भी ऐसा लग रहा होगा कि आज ना पढ़े कल पढ़े, कल ना पढ़े परसों पढ़े, आज शादी है कल बारात, भैया लगन तिलक, भाई का बारात है, फिर तो बारात मिलेगा नहीं तो बारात कर ही लेते। तो ये सब चीजें आपके पढ़ाई के लिए रुकावट है। मैं नहीं कहता हूं कि आपकी दैनिक जीवन की सारी जिंदगी खत्म हो जा रही है, ऐसा नहीं, आप करो, लेकिन पढ़ाई के लिए रुकावट है। कहीं ना कहीं हर चीज आवश्यकता होती है, हर चीज का बराबर स्थान होता है। जैसे आप शादी में जाओ, वो भी जरूरी है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए रुकावट है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जब पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर नेगेटिव की कोई महत्व ही नहीं रह जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज भी उसके अंदर है, सबका महत्व है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाना, गति का कम होना, धारा का कम होना, यही क्या कहला जाता है? प्रतिरोध। सिंपल है, समझ में आया? अब जैसे ही प्यारे बच्चों ओम का नियम आपने पढ़ा कि जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है, और ये जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां पे आर हम लेकर चलते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इस आर की वैल्यू निकालें तो V/I के रूप में कन्वर्ट होता है। अब यहां से निष्कर्ष निकला कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके चालक यानी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक पर प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो थोड़ा सा आप लोग एक और डेफिनेशन लिख लो प्रतिरोध का, कि किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं परिभाषा, यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर लेना स्टार बना के। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आपने देखा क्या, अर्थात जो R है वो V/I के बराबर है, V/I के बराबर है। यानी प्रतिरोध का मान जो निकल कर आया, प्रतिरोध का मान जो निकल कर आया वो विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। अब देखो थोड़ा समझना, यदि थोड़ा समझिएगा, यदि जो V का मान है, V का मान है 1 वोल्ट हो, क्या हो 1 वोल्ट, और I का मान 1 एम्पियर, तब R बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, तो जो आपका R हो जाएगा वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर, प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। यानी किसी चालक की मैं बात करूं, चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो मार्ग में जो अवरोध होगा उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जानते हैं? प्रतिरोध का मात्रक लिख लो,
ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इतना क्लियर है? यहां तक आपको कंप्लीट हो भैया? यहां तक लिख सकते हो कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और यदि उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, चालक के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, ऐसा लगाओ, लगाने पर बहने वाली धारा 1 एम्पियर, बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया कि किसी भी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस विभवांतर के कारण धारा कितना बह रहा हो, 1 एम्पियर बह रहा हो, तब जो आपका प्रतिरोध होता है 1 ओम होता है। यहां तक क्लियर है? प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लो भाई। प्रतिरोध का मात्रक ओम आपने लिख ही लिया, इसके बाद आप इसको लिख लेना, इसके बाद इसकी परिभाषा लिख लो। 1 ओम की परिभाषा, यदि कोई पूछ दे 1 ओम की परिभाषा तो इतना आप कर सकते हो। ठीक, इसके बाद मजा ये आएगा भाई साहब। क्या मजा आएगा सर? इसका जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो मजा आएगा कि विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। थोड़ा देखिएगा, पूरा बेसिक कंसेप्ट रहेगा हमारा पूरा। ठीक है, पूरा हिंदी के माध्यम समझाऊंगा। यदि आपसे पीछे नहीं भी बन रहा तो भी बनेगा। विमीय सूत्र सिंपल है यार, बनेगा, मेहनत करोगे तो बनेगा। तो ठीक है, तो भाई साहब आप लोगों से एक काम कहना चाहूंगा कि भाई नोट्स जरूर बनाओ यार। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता है ना तो बेहतर रूप से तैयारी नहीं कर रहा, समझ लो बाद में बहुत दिक्कत होगी। एग्जाम के टाइम में ना तो फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में फिर परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा। चलो विमीय सूत्र निकालो जरा, विमीय सूत्र निकालना है। देखो आर का विमीय सूत्र निकालना है तो आर बराबर होता है आपका क्या, V बटा आई। सही बात है। V क्या है सर? आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी W बटे Q। I है ही है तो W बटा Q नीचे आ गया और I हो गया। ठीक है, अब W क्या है? कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और आवेश का होता है धारा गुणे समय, है ना। और एक धारा ऑलरेडी पहले से। अब देखो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और विस्थापन का मतलब होता है दूरी, उसे रहने दो। धारा का धारा से तो धारा स्क्वायर, और समय रहने दो प्यारे बच्चों। अब देखो अगले स्टेप में देखो, द्रव्यमान का तो m है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण होता है वेग बटे समय। द्रव्यमान रहने दो, त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटा समय। और देखो जरा, वेग हमारे पास समय हमारे पास एक ऑलरेडी था, एक और ऊपर से नीचे आ गया तो स्क्वायर हो गया, और धारा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहां पे देखो दूरी है तो दूरी रहने दो, दूरी है तो दूरी रहने दो। अब देखो जरा, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, ठीक है। और वेग का होता है दूरी बटे समय। वेग के लिए एक दूरी आ गया और एक दूरी पहले से था, ठीक है। और धारा का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और समय का स्क्वायर था, लेकिन एक वेग से समय नीचे आ रहा तो समय का क्यूब हो गया। वेग से ना भाई, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो एक दूरी यहां से निकल कर आया और एक समय, तो समय नीचे चला गया। अब देखो जरा, धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं तो विमीय सूत्र m है L स्क्वायर, t हमारे पास समय 3 है लेकिन ऊपर जाएगा तो -3, और a हमारा एम्पियर धारा है, ऊपर जाएगा तो -2। ये लो भाई साहब आपका आ गया विमीय सूत्र। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से लिख लेना है और समझ में आ ही गया होगा विमीय सूत्र।
प्रतिरोध कंप्लीट चर्चा करेंगे, इसके बाद विद्युत चालकता भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। अब ये हमारा प्रतिरोध हो गया, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता, फिर आपको दिक्कत होगी ना यार कि सर आपने अधूरा कराया, यहाँ से आप तो कराए नहीं, मजा ही नहीं आया सर, हमें फिर से पढ़ना है सर, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते तो बनता है भाई साहब, इतना तो कर सकते हो ना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम बात कर लेंगे किसकी, प्रतिरोध की निर्भरता। अब प्रतिरोध की निर्भरता, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चालक का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकला था, वो ओम के नियम से निकला था। ओम के नियम से आर का मान हमने निकाला था, हो सकता है आपको पता हो। ओम के नियम से प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा कि R बराबर होता है एम एल अपान एन ई स्क्वायर। ठीक है, और किसके बराबर होता है भैया, एन ई स्क्वायर लगभग टाउ होता है ना, बिल्कुल सही, टाउ होता है, और ये क्षेत्रफल है। ये आपका फार्मूला है, ये हमने कराया था। ये कब कराया भाई, इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा विधिवत कराया था। जहां m क्या है, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं। जहां m क्या है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। l क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई है। ठीक है, a क्या है, चालक का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ठीक है सर, इतना क्लियर है। हाँ, आपका टाउ क्या है, यह है विश्रांति काल या श्रांति काल, विश्रांति काल लिख लो आप लोग। आपका ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और आर आपका प्रतिरोध है। ये लिख लो आप लोग, लिख लो भाई साहब। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, चालक की लंबाई एल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, टाउ विश्रांति काल, दो टक्करों के बीच का औसत समय, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये किस किस पर डिपेंड करेगा, चार कंडीशन पर यहां भैया देखेंगे, चार। पहला तो आपका चालक का लंबाई, देखो जो भी ऊपर है उसके बढ़ाने से आर का मान बढ़ेगा, जो भी नीचे है वो अपोजिट होगा, जब घटाएंगे तभी बढ़ेगा। जो ऊपर है उसका सीधा प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध है, और जो नीचे है मतलब उल्टा है। जैसे एल का मान बढ़ाएं, लंबाई बढ़ा देंगे, प्रतिरोध बढ़ेगा। अधिक लंबी चालक तार हो भाई साहब, एक चालक तार की लंबाई ज्यादा हो, चालक तार की लंबाई यदि बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मैंने क्या कहा, फिर से समझो। जो भी ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे m है नंबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो l है, l क्या है, l क्या है, चालक की लंबाई है। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए, कोई भी तार है उसकी लंबाई यदि बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे आप एक छोटा सा बैटरी ले लो, और बैटरी से प्यारे बच्चों आप एक हाथ का वायर लगा के बल्ब लगा दो, ठीक, और उसी बैटरी के साथ 10 हाथ का मतलब वायर लगाकर बल्ब लगाओ, मतलब 10 मीटर लगा दो। तो जो आपका 10 मीटर का जो वायर है उसके माध्यम से जो बल्ब जलेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके अपेक्षा पास वाले से कम। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, रुकावट ज्यादा होगी। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे एक छोटी सी बैटरी रख दी और इसके जस्ट बाजू में एक बल्ब जला दिया, ठीक है। और यदि इसी बैटरी से 10 मीटर दूर तक वायर के माध्यम से बल्ब जलाया तो पास वाला जो बल्ब है थोड़ा सा ज्यादा जलेगा और दूर वाला जो बल्ब है थोड़ा सा कम जलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लंबाई जितना अधिक हो जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान कम हो गया। समझ में आया? अब इससे निष्कर्ष निकलेगा जो ऊपर है, जैसे L ऊपर है, यदि लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई चालक तार का जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सिंपल है। पहला नंबर चालक तार की लंबाई पर, पहला नंबर क्या? चालक तार
के लंबाई पर, लंबाई L पर। ठीक है, आप लोग इतना कर लिए हो, इतना समझ गए हो पूरा ये क्या क्या चीज है। ठीक है, तो आप लिख लो चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के, चालक के लंबाई के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, अर्थात जो R है प्रोपोर्शनल L के, यानी अतः चालक के लंबाई में, चालक के लंबाई में वृद्धि करने से, वृद्धि करने से, चालक की लंबाई में वृद्धि करने से चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, या आप आगे लिख सकते हो कि चालक की लंबाई में कमी करने से चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। ऊपर जो भी सिंपल मैं बता रहा हूं ना, जो भी ऊपर है उसके बढ़ाने से R का मान बढ़ेगा। अब मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, उल्टा है ना। वैसे भी भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा गति से मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का धारा भी ज्यादा बहेगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। एक मान लीजिए पानी बह रहा होता है, एक छोटा सा आप मिट्टी लगा दो, तेजी गति से पानी आएगा तो बहा कर ले जाएगा, समझ रहे हो। और यदि आप पानी बहुत धीरे धीरे से आ रहा है और आप एक छोटा सा मेढ़ बनाओ, मेढ़ मतलब समझ रहे हो मिट्टी का ढेरा, तो पानी जो है उस ढेरा को नहीं बहा पाएगा। सिंपल है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी भी चालक पे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने के कारण धारा ज्यादा बहेगी और प्रतिरोध कम होगा। सिंपल है। या कि आप एक सिंपल एग्जांपल और देख सकते हैं कि जैसे मोटा पाइप हो तो पानी ज्यादा जाएगा, पतला पाइप हो पानी कम जाएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ा दें, क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारा ज्यादा बहेगी, प्रतिरोध कम होगा। यहां पे क्षेत्रफल देखो व्युत्क्रम है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम करेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी हम किसी चालक तार का, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम करना चाहते हैं तो उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, चालक तार की मोटाई क्या कर दें, बढ़ा दें। सिंपल है, समझ में आया। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक का प्रतिरोध या चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ा दी जाए तो चालक प्रतिरोध बढ़ जाता है। पहला हो गया, 4 हमको देखना है। ठीक है, दूसरा आप लिख लो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको लिखना है चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल पर। चलो इसको मैं यदि आपसे कह दूं कि भाई साहब आप सिंपल लिख दो कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध लिखते चलो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो R है वो 1/A। अब फिर से समझा रहा हूं, किसी चालक का प्रतिरोध कम करना तो उसे मोटा कर दो, ये पतला है इसे मोटा कर दोगे। वैसे भी आपको पता है ना, एक पतला पाइप ले लो, एक मोटा पाइप ले लो, मोटे पाइप में पानी ज्यादा मात्रा में जाएगा, प्रतिरोध कम होगा, पतले पाइप में पानी कम जाएगा। ऐसे में आप समझो ना, देसी भाषा में समझो यार, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती। यहां नीचे लिख सकते हो, अतः किसी चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक आप समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी सकते हो कि किसी चालक के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक, चलो सिंपल है। तीसरा आप लोग लिखो चालक, देखो तीसरा आप लोग लिख लो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर,
मैं शॉर्टकट में यहां पर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो R है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पे होंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, सिंपल है। ठीक है, और आपका ये तीसरा था और चौथा नंबर आपका भैया विश्रांति काल। विश्रांति काल जो R है इसके भी अपोजिट है, यानी टक्करों के बीच जो औसत समय है जितना कम होगा, जितना कम मात्रा में टकराएंगे उतनी ही तेजी गति से धारा बहेगी और प्यारे बच्चों प्रतिरोध उतना ही कम होगा। वैसे भी सिंपल है, कहने का मतलब क्या कह रहा, टाउ क्या है, दो टक्करों के बीच का औसत समय है, दो टक्कर है उसके बीच औसत समय है, इसका मान जितना अधिक होगा, अधिक होने पर प्रतिरोध कम होगा, सिंपल है। अधिक होगा मतलब दूर दूर पे जाकर टकराएंगे, कम होगा मतलब पास पास में टकराएंगे। तो जब दूर दूर में टकराएंगे तो ज्यादा मात्रा में बहेंगे, ज्यादा मात्रा में धारा बहेगी, प्रतिरोध कम होगा, सिंपल है। टाउ का मान यदि अधिक हो गया, टाउ का मान यदि अधिक हो गया तो प्रतिरोध का मान कम होगा, ये तो डेफिनेट है प्यारे बच्चों। टाउ का मान क्या हो गया, यदि अधिक हो गया तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब व्युत्क्रम है, ठीक है, प्रतिलोम है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से चालक के चार निर्भरता है, चार निर्भर करने वाले कारक हैं। यानी प्रतिरोध का लंबाई पर निर्भर है, n मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, a मतलब क्षेत्रफल पर, टाउ जो है विश्रांति काल। विश्रांति काल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा है क्या, कि भाई साहब मैंने कहा एक चालक है, चालक में जब हम विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहती है, वो धारा बहने का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो टक्कर करते हैं धनावेश से, और उन्हीं दो टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है वो आपका विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल यदि ज्यादा है, टाउ का मान ज्यादा है, मतलब यहां से यहां तक दूर दूर जाकर टकरा रहे हैं, पास पास में यानी बहुत कम समय अंतराल में नहीं टकरा रहे हैं, दूर दूर टकरा रहे हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में बह रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना अधिक होगा धारा उतना ही अधिक होगा और प्रतिरोध उतना ही कम होगा। समझ में आया? ऐसा कुछ लॉजिक लगाकर आप तैयार कर लो। तो आज हमारा मेन टॉपिक था प्रतिरोध, और प्रतिरोध का आप सब कुछ समझ गए हैं जो भी आपके सिलेबस से है ना रिलेटेड है। इसके बाद आपका आता है फिर बच्चों विद्युत चालकता, जो कि विद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। सिंपल है, विद्युत चालकता को जी से दर्शाते हैं, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स या मोह या सीमेंस, ठीक है ऐसा। तो ये हम अगले टॉपिक में चर्चा कर लेंगे, और अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत चालकता, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रतिरोधकता, ठीक है, साथ में विशिष्ट चालकता। तो अगला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी कर लेंगे, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। अपने लेक्चर को पसंद करने वाले बच्चे जरूर थोड़ा सा लाइक करके जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो भूलना ही नहीं भाई साहब, आपका लाइक थोड़ा सा हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।